आज की इस वीडियो के अंदर हमने खुद का एक पर्सनल एआई सिस्टम बनाया है यूजिंग पाइथन, और ये एआई सिस्टम इंस्पायर्ड है बाय नोवा। आपने इंस्टाग्राम रील्स पे काफी दफा ये वीडियो जरूर देखी होगी कि जब भी हम अपने रूम के अंदर एंटर करते हैं एंड हम बोलते हैं हेलो नोवा, तो हमारा पीसी जो है वो स्लीप से जो है एक्टिव हो जाता है एंड उसके अंदर जो भी एक रिक्वायर्ड हमारी एप्लीकेशन होती है, लाइक वेब डेवलपर्स की बात करें तो वीएस कोड होगा, ठीक है, तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है, एंड हम बस बैठते हैं एंड हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने खुद का एक पर्सनल एआई सिस्टम बनाया है जो कि हेलो नोवा से इंस्पायर्ड है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस एआई सिस्टम के अंदर, हमने कुछ ऐसी चीज बनाई है कि जब भी हम अपने रूम में एंटर करते हैं, ठीक है, एंड हम अपने रूम में एंटर होते ही बोलेंगे हेलो प्रोक्स, ठीक है, तो हमारे पीसी अगर स्लीप पे है तो वो एक्टिव होगा एंड वीएस कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यही बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी हमने काफी सारे अल्टीमेट कमांड्स ऐड किए हैं। लाइक अगर तुम लोग अपने पीसी को शट डाउन करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लोग सिंपल आके कह दो भाई शट डाउन, 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा पीसी शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन कि अगर तुम लोग कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और तुमने कोई सॉन्ग प्ले कर दिया जिसकी वॉइस अब बहुत ज्यादा है और तुम लोग यहाँ से नीचे स्पीकर पे झुक के यहाँ पर अपने माउस को यूज करके वॉइस काम नहीं करना चाहते, तो तुम लोग कह सकते हो टर्न वॉल्यूम डाउन, ठीक है, और वो जो वॉल्यूम होगा वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से बढ़ाना चाहते हो तो कह देना टर्न वॉल्यूम अप और वो वॉल्यूम अप हो जाएगा। एंड इसके अलावा ये आपके ब्राउजर नोटपैड सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपको ब्राउजर ओपन करके दे देगा, नोटपैड भी ओपन कर देगा। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे अल्टीमेट कमांड जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी एआई सिस्टम को बनाने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं हम ये प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे। मगर जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। 2K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाओ एंड ये वीडियो के ऊपर लगभग मैं कहता हूँ कि अच्छे व्यूज आने चाहिए, क्योंकि ये जो एआई सिस्टम है ना ये वाकई में काम में आएगा, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट है, आपको तंग नहीं करेगा, बैकग्राउंड के अंदर भी रन करेगा, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है प्रॉक्सी सिस्टम नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जल्दी से आता हूँ, यहाँ पे करूँगा ओपन विद कोड, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एक ऐसा एआई बनाएंगे जो हमारी वॉइस को सुनेगा, एक स्पेसिफिक वर्ड को, ठीक है। और वो जो स्पेसिफिक वर्ड होगा हमारा पीसी जो है स्लीप से, ठीक है, उसकी स्क्रीन ऑन होगी एंड अपना वीएस कोड ओपन हो जाएगा। अब वीएस कोड की बजाय तुम लोग और भी कुछ ओपन करा सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट एक जो सिंपल नीड होती है डेवलपर की, ठीक है, मैं उसे पूरा करूँगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ import OS, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि import सब प्रोसेस, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, import करना है टाइम को। देन मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि भाई इंपोर्ट करना है आपने लॉगिंग को, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, इंपोर्ट मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे, ठीक है, लॉगिंग को। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फ्रॉम, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि डेट, ठीक है, फ्रॉम डेट टाइम। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके इंपोर्ट, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा डेट टाइम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके इंपोर्ट यहाँ पे दे देना आके सी टाइप्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंपोर्ट मैं यहाँ दूंगा SYS, ठीक है। एंड इंपोर्ट SYS के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके इंपोर्ट जेसन, ठीक है। एंड इंपोर्ट जेसन के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके इंपोर्ट डिफलिप, ठीक है। और देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो इंपोर्ट करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे किसे, PSUTIL, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये है बैटरी स्टेटस के लिए, ठीक है। ओके, देन हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं आके इंपोर्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, एज SR, ठीक है। और देन इसके बाद मैं यहाँ पे जो है इंपोर्ट करूँगा किसे, मैं यहाँ कहता हूँ PY, ठीक है, PYTTSX3, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग का ये चीज़ें बनाई है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। देखो CFG इज इक्वल टू, मैंने एक हॉट वर्ड रखा है हेलो प्रोक्सी, चेंज भी हो सकता है, आप अपना नाम रख सकते हो अपना। लाइक एक इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था हेलो नोवा करके है, नोवा एआई, ठीक है, वो काफ़ी कमाल का है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरीके का एआई बनाऊँ, अगर आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। तब वो उस तरह का एक एआई बनाएंगे जो ओपन सोर्स होगा एंड जो हर कोई यूज़ कर सकता है एकदम फ्री के अंदर, ठीक है। एंड ये फिलहाल के लिए देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे VS कोड प्रोजेक्ट का पाथ है, लिसन टाइम आउट 8 सेकंड, मतलब 8 का है, ठीक है। फ्रेज टाइम लिमिट कितनी है, 6 की। लॉग फाइल है सिस्टम डॉट लॉग,
ठीक है। एंड वॉइस फीडबैक ट्रू है, अलाउड आर्स यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया अपना सी एफ जी का, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, अब यहाँ पे आने के बाद देखो मैं यहाँ पे कहूँगा बेस, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, बेस डी आई आर, ठीक है। बेस डी आई आर इज इक्वल टू यहाँ पे कह देना कि ओ एस डॉट पाथ, ठीक है। ओ एस डॉट पाथ, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, डी आई आर नेम, ठीक है। डी आई आर नेम, एंड देन फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ओ एस डॉट पाथ, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये देखो गौर से देखना, मैं यहाँ कहता हूँ ए बी एस पाथ, ठीक है। ए बी एस पाथ, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि फाइल, ठीक है। ये देखो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट इस टाइम हमारे लिए फाइल बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइल, ओके। ये क्या है, ये है बेस डी आई आर, बेस डायरेक्टरी फाइल, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कहूँगा लॉग पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे भी सिंपल ये चीज़ें रहेंगी बट थोड़े डिफरेंट अंदाज से। तो एक दफ़ा इसे मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूँगा, यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा, एंड देखो ओ एस डॉट पाथ, ठीक है। एंड इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, जॉइन, ठीक है। एंड देन मैं क्या कहता हूँ कि देन मैं यहाँ पे कहूँगा वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बेस डी आई आर, ठीक है। बेस डी आई आर, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कोमा, ठीक है। बेस डी आई आर कोमा लगा देना है, एंड इसकी बजाय यहाँ पे क्या है ना, सी एफ जी, ठीक है। सी एफ जी क्या है, ये जो अपने कॉन्फ़िग है सारा, ठीक है, ये सी एफ जी के अंदर है, एक एज एन ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो इसे। हमने ये किया क्रिएट, एंड यहाँ पे सब कुछ है, ओके। सी एफ जी, अब यहाँ पे आने के बाद ये सिंपल फाइल नहीं रहेगी, ठीक है। ये सिंपल फाइल नहीं रहेगी, यहाँ पे आके कह देना लॉग फाइल, ठीक है। इस तरीके से लगाना लॉग, एंड यहाँ पे आ जाएगा फाइल, ठीक है। सो बेसिकली एक ये चीज़ है, एंड हाँ, ये अब देखो इसने इसे गेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि लिखने का तरीका गलत था, ठीक है। यहाँ पे ना इससे चाहिए एक एरे ब्रैकेट, एंड सेकेंडली इस तरीके से ये आएगा लॉग फाइल, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ लॉगिंग, ठीक है। लॉगिंग, और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, ठीक है। और ये जो मेरा बेसिक कॉन्फ़िग है, यहाँ पे कहता हूँ आके मैं लेवल इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि लॉगिन, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे कहता हूँ मैं इन्फो, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके फॉर्मेट, मैं यहाँ पे कहूँगा इज़ इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पे लगाता हूँ परसेंटेज, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ए एस सी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके टाइम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा एस, ठीक है। एंड मैं इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके लेवल नेम, ठीक है। लेवल नेम, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक एस, ठीक है। बट हाँ चलो ठीक है, लेवल नेम एस, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन से परसेंटेज का साइन, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैसेज, और देन यहाँ पे कहूँगा एस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ हैंडलर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, और अब जो हैंडलर्स होंगे अपने पास, ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले कहूँगा कि लॉगिन, ठीक है, डॉट फाइल नेम, ठीक है। वेयर इज इट, ये फाइल नेम नहीं, सॉरी, फाइल हैंडलर होता है वो। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इस तरीके से नहीं, मैंने ऑल कैप्स में लिख दिया फाइल, यहाँ पे भी आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमको लिख लेते हैं फाइल हैंडलर, ठीक है। फाइल हैंडलर, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ लॉग पाथ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा इनकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग इज इक्वल टू आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ UTF, ठीक है, 8। सो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके लॉगिंग, ठीक है, डॉट स्ट्रीम, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ डॉट स्ट्रीम, मेरे पास आना चाहिए, आई होप सो, जो कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, स्ट्रीम हैंडलर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ SYS, ठीक है, डॉट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ST, ठीक है, ST, ठीक है। और ये होता है अपना ST डॉट, ठीक है। इस तरीके से लिख देना, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ लिखोगे तो फिलहाल ये इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आओ तो ये देखो, ये एरे ब्रैकेट कहते हैं, हैंडलर्स की एरे ब्रैकेट है, ठीक है, मतलब जिसे हम रेक्टेंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके अंदर है, एंड देन ये चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। तो हमने ये बेसिकली किया क्या है, ठीक है। काफ़ी लोग शायद नहीं समझ आया होगा, जिनको पाइथन अभी उस तरीके से नहीं आता है, एंड बस वो इंटरेस्टेड है पाइथन में।
तो ये बेसिकली हमने एक लॉगिंग का सारा सिस्टम बनाया है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एरर भी थ्रो कर रहा है बाय द वे। क्यों थ्रो कर रहा है? कह रहा है कि भाई बेसिक कॉन्फ़िग यहाँ पे एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि मैंने कहा लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, ठीक है। और फिर मैंने कहा लेवल लॉगिंग इन्फो एंड यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये एरर है। ओके, ये किसके लिए? लॉगिंग के लिए है, ठीक है। ये हमने जस्ट कुछ इंपोर्ट्स मारे थे यहाँ पे CFG के अंदर, हमने पाथ डिफाइन किया था। अब देखो, VS कोड नहीं ओपन करना, हॉटवर्ड यही रहने दो, या फिर ये भी बदल दो, VS कोड CMD इसका नाम बदल के यहाँ पे अपना पाथ डाल दो, ठीक है। मेरा पाथ तो यही है, ठीक है। अगर मैं इनफैक्ट मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि CMD एंड अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि कोड, ठीक है, एंड एंटर मार दूँ, तो यहाँ देखो मेरा VS कोड ओपन हो रहा है, मतलब कि मेरे फाइल पाथ में कोई ऐसा इशू है ही नहीं, ठीक है। मेरा फाइल पाथ एकदम परफेक्ट है। तो आपने अपना परफेक्ट फाइल पाथ लगाना है, ठीक है। अगर एज एन एग्जाम्पल लो कि आपका ये फाइल पाथ नहीं चल रहा, ठीक है, और आप नहीं ओपन कर पा रहे, तो मे बी आपका थोड़ा डिफरेंट जगह आपने इंस्टॉल किया हो, यहाँ पर गया हो किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से हैंडल करना, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे एक लॉगिंग का सिस्टम किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच का, ठीक है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा इंजन, ठीक है। इंजन मैं यहाँ पे कहूँगा इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कहूँगा ये pytex3, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहूँगा डॉट इन इट, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा इंजन, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ रेट, ठीक है, रेट, और मैं यहाँ पे आने के बाद कोमा 100 लगा दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक डेफ बनाएंगे, मतलब DEF जिसे हम कहते हैं। डेफ क्या होता है? एक तरह का होता है फंक्शन, लाइक जैसे फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर, ठीक है। तो वो यहाँ पे पाइथन के अंदर उसे DEF कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं DEF। तो यहाँ पे देखो, अब मैं जैसे कह रहा था हम एक बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, DEF मैं यहाँ पे कहूँगा स्पीक, ठीक है, जिसके अंदर से मैं पास कराऊंगा टेक्स्ट को, ठीक है, कोलन। एंड अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ, ठीक है। इफ में मैं यहाँ पे कहता हूँ जो CFG है, ठीक है, इफ CFG। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके वॉइस, मैं यहाँ पे कहता हूँ फीडबैक, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा कोलन, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहता हूँ लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है, लॉगिंग डॉट इन्फो। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, देखो मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि TTS, ठीक है, TTS। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, प्लस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके टेक्स्ट, ठीक है। सो बेसिक एक ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा इंजन, ठीक है, डॉट से, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इंजन, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट रन एंड वेट, ठीक है। मैं आपको इस कोड को समझाऊंगा, टेंशन मत लो अभी। अच्छा, फिलहाल ये देखो, ठीक है, जो इफ के अंदर कंडीशन लिखी है, सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया स्पीक, जिसके अंदर से पास करवाया टेक्स्ट, जिसे हम एज अ पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर पास करवाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा इफ, ठीक है। अब CFG तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। CFG मैंने कहा वॉइस फीडबैक लेगा, इसके अंदर ये वॉइस फीडबैक लिखा है। मैंने कहा लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है, जो लॉगिंग है अपना, ये पूरा जो हमने लॉगिंग बनाया है, मैंने कहा इसकी इन्फो आएगी TTS, और प्लस इसके अंदर कंकैटिनेट करवाया है टेक्स्ट को, ठीक है। एंड फिर मैंने कहा इंजन डॉट से, और जो हमारा इंजन है वो क्या कहेगा, जो टेक्स्ट होगा वो कहेगा। अब ये टेक्स्ट क्या होगा, क्या आगे आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखो, मैंने कहा इंजन डॉट रन एंड वेट। पहले वो रन करेगा, ये इजी सा समझ लो, ठीक है। पहले रन करेगा एंड दोबारा वेट करेगा कि भाई अगला कोई कमांड तो दे। ये नहीं अगर रन कर गया बस, हाँ भाई कमांड नहीं मिल रहा, कमांड नोट फाउंड, कमांड नोट, मतलब एक चीज़ वो, जब तक हम स्पीक नहीं करेंगे सिंपल लफ्ज़ों में अगर देखो तो, जब तक हम एक चीज़ बोलेंगे नहीं, वो तब तक उसे कैच नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एल्स, ठीक है, एल्स कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ अब लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है, लॉगिंग डॉट इन्फो। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आके म्यूटेड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके प्लस, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, ये तो हो गया अपना ये सारा वेयर इज इट कहाँ गया, ये देखो स्पीक का ये काम हो गया, ठीक है, अपना सारा स्पीक जो हम स्पीक करेंगे। अब मैंने जैसे कहा था वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कि हम जो है इस तरीके से बना लेंगे, जो हमारा AI है, जब हम उसे एक हॉट वर्ड बोलेंगे हेलो प्रोक्स, ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड,
तो वो हमारी स्क्रीन को वेक करेगा, ठीक है, एंड जो हमारा VS कोड है उसे रेडी रखेगा ऑन होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ DEF, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेक डिस्प्ले, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे एक फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे ट्राई करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा सी टाइप्स, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ डॉट विंड, ये देखो विंड 11, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा डॉट यूज़र 32, ठीक है, डॉट यूज़र 32, एंड देन फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कि डॉट माउस इवेंट, ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 0x00, ठीक है, 0001, सॉरी, ठीक है, 0001, एंड यहाँ पे आने के बाद कोमा लगाना, कर देना 1, ठीक है, फिर यहाँ कर देना आकर 0, ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पे करना आकर 0, एंड अगेन यहाँ कर देना आकर 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि होल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, देखो सी टाइप्स, और मैं यहाँ क्या करता हूँ विंड 11 डॉट यूज़र 32 डॉट माउस इवेंट, ठीक है, 0x0001, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि -1, और यहाँ पे कहता हूँ 000, ठीक है। तो एक सिंपल ये चीज़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा VK, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ शिफ्ट, ठीक है, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 0x यहाँ पे करना है मुझे 10, ओके, एंड फिर अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि सी टाइप्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके कि डॉट विंड 11, ठीक है, और फिर मैं यहाँ कहता हूँ कि डॉट यूज़र 32, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि की BD, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा इवेंट, ओके, एंड देन इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि VK शिफ्ट, ठीक है, VK शिफ्ट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 0,0,0, ठीक है। तो अभी ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूँगा, मैं कहूँगा सी टाइप्स डॉट विंड 11 यूज़र 32, ये भी इवेंट वही रहेगा, VK शिफ्ट रहेगी, बट यहाँ पे सिंपल एक काम कर लेना कि कर देना 0 to 0, ठीक है, ओके, एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करना, कह देना लॉगिन डॉट इन्फो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना आके डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ करना आके वेक ट्रिगर्ड, ठीक है, डिस्प्ले वेक ट्रिगर्ड। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहूँगा आके एक्सेप्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एक्सेप्शन एज, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा लॉगिंग, ठीक है, डॉट एक्सेप्शन, ठीक है, डॉट एक्सेप्शन, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर मतलब कि ये चीज़ नहीं होती और कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बता दें कि भाई वेक डिस्प्ले, तो ये क्या लिख दिया मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, अच्छा, मैं कहता हूँ कि वेक डिस्प्ले, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ फेल्ड, और कहूँगा कोलन, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मॉडुलस एस, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना है, ये हो गया भाई अपना DEF वेक डिस्प्ले, ठीक है, कि जब अपने डिस्प्ले वेक करेगा, अब देखो मैंने कहा ट्राई के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, VK शिफ्ट 0x10, ठीक है, सी टाइप्स, ये भी मैंने नीचे सारा इसमें डिफाइन किया है, एंड मैंने कहा लॉगिंग डॉट इन्फो क्या आएगा, डिस्प्ले वेक ट्रिगर, ठीक है, और मैंने कहा अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे कह दे फेल्ड, ठीक है, एंड आगे एरर भी शो करवाएगा। सो एक बेसिक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। अब ये देखो, ये तो हो गया भाई अपना सिंपल वेक डिस्प्ले का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से क्या करता हूँ कि भाई VS कोड ओपन करने के लिए भी हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आने के बाद सिंपल लिख देता हूँ आखिर VS कोड, ठीक है, DEF VS कोड, और मैं यहाँ पे कहूँगा आखिर क्या कि CMD इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आखिर CFG, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि VS कोड, ठीक है, CMD। तो ये चीज़ रही। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि प्रोजेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि CFG, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि VS कोड, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रोजेक्ट पाथ, ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आपके कि डॉट स्ट्रिप, ठीक है, डॉट स्ट्रिप, और मैं अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आखिर, मैं कहूँगा ट्राई कोलन, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इफ़ प्रोजेक्ट, ठीक है, और कोलन, और मैं फिर यहाँ पे क्या कहता हूँ आखिर सब प्रोसेस, ठीक है, और डॉट मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके पोपन, ठीक है, या पोपिन जो भी आप इसे कहते हो। अब यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से यहाँ लिखना कि यहाँ पास करो CMD, एंड यहाँ पे कह देना आके प्रोजेक्ट, ठीक है,
तो ये इफ़ के अंदर ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे एल्स डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ एल्स के अंदर क्या होगा कि जो अपना सब प्रोसेस है, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ डॉट पी ओपन, ठीक है, जिसे मैं पोपन भी कहता हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी यार, तुम जो मर्जी इसे कह सकते हो, पोपन कहो, पूपन कहो, पी ओपन कहो, जैसे तुम्हें सही लगता है। मैं तुम लोगों को पता है मैं कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं अपने बना लेता हूँ, ठीक है। लाइक सी एम डी को मैं समड भी कहता रहा हूँ एक टाइम पे, ठीक है। तो मेरी ये मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार, तुम छोड़ो बस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि स्पीक, ठीक है। अब जो स्पीक क्या है, हमारा फंक्शन है, ठीक है। स्पीक, और स्पीक के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आगे कि ओपन, वेट अ मिनट, यहाँ पे आ जाएगा अपना ओपन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ विजुअल स्टूडियो, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कोड, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे एक मिनट रुको, मैं कहता हूँ आके एक्सेप्ट, ठीक है, एज एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्ट मैं एक मिनट रुको ज़रा, एक्सेप्ट मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लॉगिंग, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके डॉट एक्सेप्शन, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि एरर, ठीक है, एरर। और मैं यहाँ पे कहता हूँ ओपनिंग, ठीक है, एरर ओपनिंग। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके वी एस कोड, ठीक है, वी एस कोड और कोलन। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मॉडुलस एस, ठीक है। और कोमा यहाँ पे क्या करता हूँ आके ई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना है कि यहाँ पे कहूँगा स्पीक, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि फेल्ड टू ओपन। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ विजुअल स्टूडियो, और मैं यहाँ पे कहूँगा कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। सो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि ये वी एस कोड नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है कि सी एम डी से वो कॉन्फ़िगरेट करेगा वी एस कोड सी एम डी को। यानी कि जब हम, जैसे मैंने ये आपको दिखाया, यहाँ पे देखो इस बात को समझो, मैं सी एम डी ओपन किया था, मैंने जब कोड लिखा ये चीज़ ओपन हुई थी कि नहीं, बस वही वो चीज़ करेगा, यही चीज़ ये वहाँ पे लेके आएगा बाय सी एम डी कमांड। प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे कहा कि वी एस कोड प्रोजेक्ट और डॉट स्ट्रिप। ट्राई के अंदर मैंने कहा इफ प्रोजेक्ट है सब प्रोसेस पी ओपन कर दो सी एम डी एंड प्रोजेक्ट को। एल्स के अंदर जो है पी ओपन करो सी एम डी को, एंड स्पीक करो ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अगर कोई एरर आता है देन यहाँ पे एक एरर भी शो करवाएगा, ओके। तो बहुत ही बेसिक सा हमने यहाँ पे ये एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, अब हम यहाँ पे ब्राउज़र भी अपना ओपन करना चाहेंगे, ठीक है। लाइक अब बेसिकली हम बात करें तो हेलो प्रोक्स पे तो वी एस कोड एंड वो सारी चीज़ें ओपन होंगी, बट ब्राउज़र भी हम ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा डी ई एफ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ओपन ब्राउज़र, ठीक है, ओपन ब्राउज़र। एंड अब ये ओपन ब्राउज़र कहने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ स्पीक, ठीक है, ओपनिंग ब्राउज़र। कि जब भी मैं तुम्हें कहूँगा ओपन ब्राउज़र भाई, तो तुम यहाँ पे ओपनिंग करोगे ब्राउज़र की स्पीक करके, ठीक है। लाइक कहेगा ओपनिंग ब्राउज़र एंड ब्राउज़र ऑन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्राई कोलन, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा एस वाई एस, ठीक है, डॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहूँगा मैं विन, ठीक है, वेट अ मिनट, विन 32, ठीक है, कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ओ एस, ठीक है, डॉट मैं यहाँ पे कहूँगा आपके स्टार्ट फाइल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ एच टी टी पी एस, ठीक है, डबल कोलन डबल स्लैश। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये हो गया इफ़ में। अब मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा, मैं कहता हूँ एल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सब प्रोसेस, ठीक है, डॉट पी ओपन, ठीक है, डॉट पी ओपन। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एक्स डी जी, ठीक है, एक्स डी जी ओपन, ओके। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ एच टी टी पी एस डबल कोलन डबल स्लैश। और यहाँ पे कहूँगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है, ओके। एंड अगर कोई यहाँ पे एरर आता है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्शन एज ई, ठीक है,
कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि लॉगिन, ठीक है, और मैं कहता हूँ डॉट एक्सेप्शन, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ब्राउज़र, ठीक है, ओपन फेल्ड, ठीक है, और कोलन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आखिर मॉडुलस एस, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्पीक, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा अनएबल, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ आके अनएबल, ठीक है, टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके ओपन ब्राउज़र, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये तो हो गया अपना ब्राउज़र के लिए ओपनिंग का सारा काम, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ आके DEF, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ओपन नोटपैड, ठीक है, ओपन नोटपैड कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि स्पीक करोगे तुम, ठीक है, यहाँ पे कह देना आके ओपनिंग, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि नोटपैड, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया डॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ट्राई कोलन, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा सब प्रोसेस, ठीक है, डॉट पी ओपन, ठीक है, डॉट पी ओपन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद देखो मैं कहूँगा डॉट पैड, ठीक है, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नोट पैड डॉट ई एक्स ई, ठीक है, नोट पैड डॉट ई एक्स ई, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एक्सेप्ट, ठीक है, और मैं कहता हूँ एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, कोलन, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि लॉगिंग, ठीक है, डॉट एक्सेप्शन, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि फेल्ड, टू, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ओपन नोट पैड, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आपका मॉडुलस एस, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ई, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्पीक, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्लाउड डॉट फाउंड, ओके, सॉरी क्लाउड नहीं, क्लाउड नोट ओपन नोट पैड, इस तरीके से कहता हूँ, क्लाउड नोट ओपन नोट पैड, ओके। तो ये एक सिंपल सी यहाँ पे चीज़ रहेगी, ओके, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि DEF टेल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ DEF, ठीक है, टेल, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टाइम, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि नाउ इज़ इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ आखिर डेट टाइम डॉट, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा नाउ, ठीक है, एंड फिर मैं कहता हूँ डॉट स्ट्रिप टाइम, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पे कहता है कि मॉडुलस आई, ठीक है, कोलन, यहाँ पे फिर कर दो आके मॉडुलस एम, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे स्पेस देना एंड लिख देना कि मॉडुलस पी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि स्पीक क्या होगा कि यहाँ पे आ जाए एफ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि दी टाइम, ठीक है, इज़, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ नाउ, ठीक है, द टाइम इज़ नाउ, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ DEF, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैटरी स्टेटस, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि ट्राई, ठीक है, ओके ट्राई, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैटरी, ठीक है, ट्राई, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ बैटरी इज़ इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये कहूँगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ डॉट सेंसर बैटरी, ठीक है। अच्छा, एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि परसेंट इज़ इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ बैटरी डॉट परसेंट, ठीक है, ओके। तो बैटरी डॉट परसेंट, एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा प्लग्ड, ठीक है, इज़ इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि चार्जिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ बैटरी, ठीक है, इफ़ बैटरी, मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट पावर, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ प्लग्ड, ठीक है, और एल्स भी यहाँ पे आने के बाद क्या है ना कि नॉट चार्जिंग, ठीक है। सो अभी मुझे क्या कह रहा है कि इफ़ मैंने यहाँ पे जब कहा बैटरी डॉट पावर प्लग्ड, ठीक है, एल्स नॉट चार्जिंग, ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आखिर मैं कहूँगा स्पीक, ठीक है,
स्पीक क्या करोगे तो मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि एफ, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैटरी, ठीक है, इज़ एट, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि परसेंट बताएगा ये, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि परसेंट एंड, ठीक है, और ये बताएगा प्लग्ड है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्शन एज ई कोलन, ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर एक काम करो कि यहाँ पे कह दो एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा स्पीक, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैटरी इंफॉर्मेशन नोट, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ वेरिएबल। ओके, अच्छा, तो ये हो गया अपना बैटरी स्टेटस का सारा काम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि वॉल्यूम, ठीक है, कंट्रोल, और वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर से मैं पास कराऊंगा एक्शन को, ठीक है, और कॉलर यहाँ पे कहता हूँ आके ट्राई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ इफ़ एस वाई एस, ठीक है, और डॉट मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म, ओके, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कहूँगा आके Win32, ठीक है, कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ इज इक्वल टू यहाँ पे कहूँगा मैं म्यूट, ठीक है, म्यूट, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके सब प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा आके डॉट कॉल, एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा आके NIRCMD, ठीक है, NIRCMD.exe, ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कोमा लगाऊंगा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके म्यूट सिस वॉल्यूम, ठीक है, म्यूट सिस वॉल्यूम, एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यहाँ पे कहूँगा कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा एलिफ, ठीक है, एलिफ, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एक्शन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कहूँगा कि अनम्यूट, ठीक है, और कोलन, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि सब प्रोसेस, ठीक है, डॉट कॉल, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा आके अ, ये देखो यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा इसे कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आना, इसे पेस्ट करना, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कहता हूँ आके ज़ीरो, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ रही। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा एलिफ, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ आके एक्शन इज इक्वल टू और मैं यहाँ पे आने के बाद कह दूँगा अप, ठीक है, कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, अब यहाँ देखो कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट कर दो, ठीक है, ओके। सब प्रोसेस पे यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट कॉल, ये एग्जैक्ट सेम रहेगा, एंड इसकी जगह पे यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं कि चेंज, ठीक है, चेंज सिस वॉल्यूम, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि 2000, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से रहा, ठीक है, आपके लिए ये कुछ इस तरीके से है, एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहूँगा एलिफ, ठीक है, एक्शन इज इक्वल टू और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डाउन, ठीक है, ओके। तो जो डाउन होगा अब उसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ से इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आना, इसे पेस्ट कर लेना, ठीक है। सब प्रोसेस यहाँ पे देखो कॉल, ठीक है, और ये मैं कहता हूँ चेंज दिस वॉल्यूम टू -2000, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं ना -2000, एंड ओके। तो ये सब कुछ करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहूँगा स्पीक, ठीक है, स्पीक, और स्पीक क्या करेंगे तो मैं कहता हूँ एफ
वॉल्यूम, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एक्शन, ठीक है, वॉल्यूम एक्शन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डी डॉट, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, कोलन, या फिर एक काम करो, इस तरीके से कर दो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्पीक करो, ठीक है, स्पीक करो कि यहाँ पे कह देना आके वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल नोट, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके स्पॉटेड, ठीक है, ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब देखो, हम अगर पीसी को शट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, अब अगर तुम अपने दोस्त के सामने ओरा बनाना चाहते हो, वो भी 99 प्लस, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तुम अगर कहो हेलो प्रोक्स शट डाउन माई पीसी, और वो 10 सेकंड के अंदर शट डाउन कर दे भाई, कमाल हो जाएगा यार, ठीक है। तो अब हम उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो शट डाउन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे DEF बनाऊंगा, मैं कहता हूँ आपके शर्ट, ठीक है, शर्ट, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डाउन, इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा पीसी, ठीक है, शट डाउन पीसी कोलन। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ स्पीक करो तुम, ठीक है, स्पीक क्या करना है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि शटिंग डाउन, ठीक है, शटिंग डाउन इन 10 सेकेंड, ठीक है, और सेकंड्स लिख देना, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि से कैंसल, ठीक है, टू अबॉट, ठीक है। अगर आप कैंसल बोल दोगे तो ये नहीं करेगा फिर, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर आई, ठीक है, इन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ रेंज, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10, ठीक है, और 10, और मैं यहाँ कहता हूँ 0, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके -1, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा शट डाउन, ठीक है, शट डाउन इन, और मैं यहाँ से पास कराऊंगा आई को, और इस तरीके से लिखूंगा आई को, ठीक है, और यहाँ आगे लिखता हूँ एस, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, सो फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टाइम डॉट स्लीप, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ 1, एंड ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ट्राई, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ कि इफ़ SYS, ठीक है, डॉट प्लेटफॉर्म, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ Win32, ठीक है, कोलन, एंड यहाँ पे ये चीज़ कहने के बाद मैं क्या करता हूँ आके मैं कहूँगा सब प्रोसेस, ठीक है, डॉट पी ओपन, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि शट डाउन, ठीक है, शट डाउन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि /s, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इस तरीके से आप लिख देना आप आके /t, ठीक है, और यहाँ पे कर दो 0। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी ये चीज़ रहेगी एक, और अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ना, ये देखो, ये सारी चीज़ करने के बाद यहाँ पे आने के बाद सिंपल आके लिख देना एल्स, ठीक है, यहाँ पे कहना एल्स, और ये जो एल्स आपने यहाँ पे कहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करो, इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करना। अब देखो क्या कहा है, सब प्रोसेस डॉट पी ओपन, ठीक है, शट डाउन, ठीक है, और इसकी जगह पे ना यहाँ पे सिंपल आने के बाद कर दो -h, ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ हमें नहीं चाहिए तो इसे हटा दो, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद लिख देना नाउ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहूँगा एक्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा एक्सेप्शन कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ स्पीक, और स्पीक क्या करो फेल्ड टू, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके शट डाउन, ठीक है। ओके, तो ये एक बेसिक सी ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ रिकॉग्नाइजर, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि
रिकॉग्निजर और रिकॉग्निजर इज इक्वल टू यहाँ पे कहूँगा एस आर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके रिकॉग्निजर, ठीक है। और फिर अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा आके माइक्रोफोन, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ नन, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके लिसनिंग, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ट्रू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि हॉट वर्ड, ठीक है, हॉट वर्ड इज इक्वल टू सी एफ जी। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके हॉट वर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देखो, ये जो हॉट वर्ड है, एक मिनट रुको, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे कट करना, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद अभी क्या कहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये हो गया हॉट वर्ड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आखिर डॉट लोअर, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पे नहीं आएगा बाय द वे, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अ, हाँ, ये आएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। ओके, एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आने के बाद एक DEF क्रिएट करते हैं, जिसका हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आके कहता हूँ मैं फजी मैच, ठीक है, फजी मैच। और इसके अंदर से मैं यहाँ पे पास कराता हूँ हर्ड, ठीक है, टारगेट। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके थ्री शोल्ड, ठीक है, थ्री शोल्ड इज इक्वल टू, मैं यहाँ कहता हूँ आके 0.75, ठीक है, कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके रेशो इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डिफ्लिप, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा सीक्वेंस मैचर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ नन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा हर्ड, एंड फिर यहाँ पे कहता हूँ आके टारगेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट रेशो, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ रिटर्न रेशो, ठीक है। और अगर ये मैं यहाँ पे कहता हूँ ये है थ्री शोल्ड का, ठीक है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा DEF, ठीक है, इज़, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि विद इन, ठीक है, इज़ विद इन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि अलाउड आर्ट्स, ठीक है। ओके, तो कॉलन यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि नाउ इज़ इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ये मैं कहाँ आ गया, ये ज़्यादा ही ऊपर आ गया कहीं पे मैं, वेट अ मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, ये डेट टाइम डॉट py, ये कब बना यहाँ पे, इसे करो क्रॉस यार यहाँ पे, ये देखो। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, ये देखो, जब मैंने ये चीज़ कही है कि डेट टाइम, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट नाउ और डॉट आर, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि रिटर्न, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके CFG। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा अलाउड, ठीक है, अलाउड आर्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद फिर क्या कहता हूँ आके स्टार्ट, ठीक है, अलाउड आर्स स्टार्ट, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ नाउ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके CFG। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ अलाउड, ठीक है, आर्स, अलाउड आर्स। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा एंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो, कमांड को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि DEF, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि प्रोसेस, ठीक है, कमांड, ठीक है, प्रोसेस कमांड। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कहूँगा मैं टेक्स्ट, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि TXT, पहले तो यार यहाँ पे TXT नहीं है ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर एज अ पैरामीटर TXT, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ग्लोबल लिसनिंग, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ TXT इज इक्वल टू
और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि txt.log, ठीक है, txt डॉट यहाँ पे रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि log, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ मैं डॉट स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा हर्ड, ठीक है, कॉलर मॉडल्स एस, और फिर अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके रुको ज़रा, पहले तो इसे यहाँ से क्लोज करें ना, एंड अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके txt। तो यहाँ क्या गलती बता रहा है, कह रहा है कि आपने जब यहाँ पे किया हर्ड, ठीक है, कॉलर मॉडल्स एस, तो ठीक तो है यार, इसमें गलत क्या है। रुको ज़रा, अगर मैं यहाँ से इसे हटाऊँ एज एन एग्जांपल लो कि अभी कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद ये लिख दूँ, ठीक है, एंड कोलन यहाँ पे आने के बाद मैं कह दूँ मॉडुलस एस, ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर कह दूँ txt। तो अब तो ठीक है, पहले मैंने समझ नहीं आया क्या था, तो कोई बात नहीं, चलो। तो अब ये इस तरीके से है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ फजी मैच, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा हर्ड, ठीक है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज़ नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या कहता हूँ, रुको, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि txt, ठीक है, txt, और यहाँ से पास कराऊँगा हॉटवर्ड को, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ हॉटवर्ड इन txt, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके इफ़ नॉट इज़, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके विद इन, ठीक है, अलाउड आवर्स, और मैं यहाँ पे इसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्पीक करो, एंड हाँ थोड़ी थोड़ी आपको ना वीडियो पॉज सी लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मेरा गला ख़राब है, एंड थोड़ी वीडियो पॉज करनी पड़ती है, देन फिर मैं आगे की वीडियो शूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वैसे मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ कहता हूँ आपके नोट विद इन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि अलाउड आर्स, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि रिटर्न कर दो इसको, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके जो वेक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो भी चल जाए, ठीक है, टाइम डॉट स्लीप, ठीक है, और मैं ऐसे कहता हूँ आके 0.5, ठीक है, एंड ओपन वी एस कोड नाम से, यहाँ पे ओपन वी एस कोड नाम से है तो है एक, यहाँ पे नहीं बनाया मैंने, रुको ज़रा, पहले यहाँ पे से करें, देन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या बना दिया मैंने यहाँ पे वी एस कोड के लिए। यार यहाँ पे पहले रिटर्न भी कर ही देता हूँ, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे किस तरीके से पहले कह दो रिटर्न, ठीक है। अब यह ओपन वी एस कोड, शट डाउन नहीं, वॉल्यूम कंट्रोल, ओपन ब्राउज़र है, ये सिंपल मैंने यहाँ पे वी एस कोड किया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप सिंपल वी एस भी कर सकते हो, लेकिन ओपन वी एस कोड ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। तो इसकी बजाय मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ओपन वी एस कोड, ठीक है, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पे एकदम परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं यहाँ पे दूंगा, थोड़ा डायरेक्टली दूंगा। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, कुछ भी नहीं करना। इफ ओपन वी एस कोड, मैंने कहा txt तो कहे ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, वी एस कोड ओपन हो जाएगा। ओपन ब्राउजर कहे तो गूगल ओपन करो, ब्राउजर ओपन, ये फंक्शन चाहे फंक्शन बनाए हैं ना वो चलेगा। नोट पैड के लिए ओपन नोट पैड, शट डाउन के लिए हमें यहाँ पे सिंपल कहना पड़ेगा भाई शट डाउन, ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं टर्न ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ शट डाउन पीसी कर देगा। व्हाट टाइम या करंट टाइम, फिर वो हमें टाइम बताएगा। बैटरी पूछोगे तो बैटरी बताएगा। बाद में ये बैटरी का ऐसा कोई सीन यहाँ पे मसला नहीं आपको बनेगा कि बैटरी लो हो गई अब चार्ज पे लगाओ, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। ये जस्ट एक कूल बनने के लिए थोड़ा सा किया है। और अब यहाँ पे ये जो म्यूट है इसमें बस आपने कहना है म्यूट, और वो वॉल्यूम कंट्रोल को म्यूट करेगा, अनम्यूट कहोगे अनम्यूट कर देगा। वॉल्यूम आप कहोगे तो वॉल्यूम बढ़ा देगा, डाउन कहोगे तो डाउन कर देगा। स्टॉप लिसनिंग कहोगे, ठीक है, तो ये लिसनिंग स्टॉप कर देगा, ठीक है। यहाँ कहेगा ओके पॉज लिसनिंग से रिज्यूम टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। और स्टार्ट लिसनिंग कहोगे तो दोबारा से ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर कोई एल्स के अंदर यहाँ पे देखो मैंने कहा लॉगिन डॉट इन्फो कमांड नॉट रिकॉग्नाइज, अगर कमांड नहीं आता तो ठीक है, और ये स्पीक कर देगा इसे कमांड नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। सो हमने बहुत ही मतलब ना एक बेसिक से इसके अंदर कमांड्स डाले हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा इसमें मुश्किल है नहीं, आप लोग इजीली ये सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके DEF, ठीक है। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कॉल बैक, ठीक है। ओके, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि रैको यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके गनीजर, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके गूगल, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा ऑडियो, ठीक है। अच्छा, और और यहाँ पे एक काम करो कि DEF, जब हमने कहा ये चीज़ें, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बट तो फिर उसके अंदर आएगा, ठीक है। एक काम करो, एक मिनट, अब ये तुमने ये कहा ना बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आने के बाद इसी तरीके से कह दो रिकॉग्निजर, ठीक है, और ऑडियो। ओके, जब ये चीज़ कहोगे यहाँ पे लगाना कोलन, देन यहाँ पे कहना आके ट्राई, ठीक है। एंड कह दो आके टेक्स्ट इज इक्वल टू रिकॉग्निजर, और यहाँ पे आने के बाद कह देना कि रिकॉग्निजर गूगल, ठीक है। और रिकॉग्निजर मैं जानबूझ के कहता हूँ यार, मैंने कहा ना मैं लफ्ज़ थोड़े आगे पीछे करता हूँ यार, तो तुम टेंशन मत लो, रिकॉग्नाइज होता है, नो डैट, मैं इतना भी अनपढ़ नहीं हूँ। तो यहाँ पे अब देखो कि ऑडियो यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि प्रोसेस कमांड टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट को आगे प्रोसेस करेगा। एंड यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एक्सेप्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ SR डॉट, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा अननाउन, ठीक है, वैल्यू एरर कोलन, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ पास, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है, SR डॉट, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके रिक्वेस्ट एरर, ठीक है, रिक्वेस्ट एरर एज ई कोलन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि लॉगिंग, ठीक है, डॉट एक्सेप्शन, ओके, एंड डॉट एक्सेप्शन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्पीच, ठीक है, रेको यहाँ पे लिखना चाहिए क्या मुझे, हाँ चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉग्निशन एरर, ठीक है, कोलन। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मॉडुलस S, और यहाँ पे कोमा कहूँगा E, ठीक है। ओके, तो अब मान के चलो कि तुम इस AI पे तो नहीं ना बैठे रहोगे, मतलब तुमने AI को चलाया, ठीक है। अब तुम्हें अगर कोई कमांड देना है तो तुम इसकी फाइल को ओपन करके बैठे हो भाई फिर मैं कमांड दे पाऊँ, नहीं, बैकग्राउंड लिसन भी ये करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब एक फंक्शन लिखेंगे बैकग्राउंड लिसनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, इनफैक्ट मैं यहाँ पे कहता हूँ आके स्टार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा आके बैकग्राउंड, और यहाँ पे कहूँगा आके लिसनिंग, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, ये हो गया कॉलन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि ग्लोबल माइक्रोफोन, ठीक है, ग्लोबल माइक्रोफोन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा बैकग्राउंड लिसनर, ठीक है। अच्छा, और मैं इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके के ट्राई, ठीक है, कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि माइक्रोफोन, ठीक है, इज इक्वल टू SR। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉट माइक्रोफोन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डिवाइस इंडेक्स यहाँ पे दे देना 64। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि एक्सेप्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्सेप्शन एज, बल्कि नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन इसी तरीके से रहेगा। और स्पीक के अंदर उप्स, यहाँ पे बोलेगा स्पीक के अंदर क्या बोलेगा ये कि मैं यहाँ पे कहता हूँ बोल दे माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ये, ठीक है। ओके, ACCESSIBLE, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है यार। ओके, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ रिटर्न कर दो, ठीक है। ओके, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि विद, ठीक है, विद माइक्रोफोन, ठीक है, एज यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ सोर्स, ठीक है, एज सोर्स। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कोलन, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ रिकॉग्निजर, ठीक है, डॉट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि एडजस्ट फॉर
एम्बिशन नॉइज, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि सोर्स, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके रिकॉग्नाइजर, ठीक है, डॉट लिसन, डॉट लिसन इन बैकग्राउंड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके कि माइक्रोफोन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ बैकग्राउंड कॉल बैक, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके फ्रेज टाइम लिमिट, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि CFG, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि फ्रेज, ठीक है। रुको ज़रा, मैं यहाँ पे आने के बाद ये इस तरीके से नहीं रहेगा यहाँ पे। देखो जब हमने ये किया ना CFG एंड दिस, तो एक चीज़ है कि यहाँ पे ना ये इस तरीके से CFG सिंपल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके फ्रेज टाइम, ठीक है, लिमिट। सो ये एक चीज़ हो गई अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ये है अपना ये चीज़ आ गई। एंड मैं अब यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि स्पीक, ठीक है, स्पीक। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स असिस्टेंट, ठीक है, इज़ नाउ यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ लिसनिंग, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद देखो क्या कहूँगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। अब सिंपली हम इसे रन करने के लिए हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे मेन बनाऊँगा। मैं कहता हूँ DEF मेन, ठीक है, DEF। मैं एक मिनट रुको ज़रा, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मेन और कॉलन, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि स्टार्टिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ अप्रोक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके असिस्टेंट, ठीक है। और मैं यहाँ कहूँगा डॉट डॉट डॉट, ओके। सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आपके स्पीक, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि इसे कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है, और पेस्ट करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना स्टार्टेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि स्टार्ट बैकग्राउंड लिसनिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्राई कोलन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि वाइल ट्रू, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि 0.5, और मैं यहाँ कहता हूँ कि इफ़ नॉट। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि लिसनिंग, ठीक है, इफ़ नॉट लिसनिंग। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 1। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके एक्सेप्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके कीबोर्ड इंटरप्ट कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि लॉगिन डॉट इन्फो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके मैनुअल स्टॉप, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके ट्रिगर्ड, ओके। तो ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा डॉट। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि फाइनली, ठीक है, फाइनली कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके स्पीक। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आपके असिस्टेंट, ठीक है, स्पीक असिस्टेंट। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके स्टॉप्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके से डॉट लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़, ठीक है, नेम। और इफ़ नेम इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मेन, ठीक है। और कोलन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ये होगी मेन, ठीक है, ओके। तो हमने अपना पूरा यहाँ पे कोड कर लिया है। एंड देखते हैं अभी ये कोड चलेगा अभी कि नहीं, कोई एरर तो नहीं थ्रो करेगा। वैसे दुआ करो कि ना ही करे। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों के एरर्स नहीं थे, मतलब वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। लाइक आप कह दे तो अप नहीं कर रहा था, म्यूट कह दे म्यूट हो रहा था मगर अनम्यूट नहीं हो रहा था। थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक की हैं मैंने। एंड ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देख के भी एक दफ़ा कर सकते हो। ये देखो ये सब कुछ है, नहीं तो आप बता दो कि बस इसी का इशू है, ठीक है, प्रोसेस कमांड टेक्स्ट का, ठीक है। और वो इसका कमांड्स के अंदर है, कोर कमांड्स के अंदर, ठीक है। वो मैंने अभी ठीक कर दिया सब कुछ, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इतना सा कोड मिलेगा। एंड यकीन रखो, आप जब कंपेयर करोगे ना दोनों कोड्स को, जो पहले किया था और जो आपका फिक्स्ड है, 1% बहुत मुश्किल से फ़र्क आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना कि क्या हो गया।
तो टेंशन नोट यार, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, आपको आपके पास NIR CMD होना चाहिए भाई, ये मैंने आपको बताने का याद भूल गया, मैंने अभी चैट जीपीटी से भी पूछा। NIR CMD, अब जब सर्च करोगे ना, आपके पास NIR सॉफ्ट नाम से वेबसाइट आएगी, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, ठीक है, करते रहना जब तक ये नहीं आता। यहाँ पे 64 बिट के लिए, यहाँ पे अगर 32 है तो ये भी आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आप इसे डाउनलोड करना, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी, उन सब फाइल्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड देन फिर आपका ये जो NIR CMD हमने ऊपर अभी किया है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, NIR, ये देखो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं आपके सामने। ओके, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि पाइथन मेन डॉट पी वाई, ठीक है, एंटर मार देता हूँ। Assistant started. ओके, सॉरी, मेरे ज़रा गला ख़राब है मेरा। सो ये देखो, अभी एक मिनट रुको, ये मैंने म्यूट किया हुआ था, रुको ज़रा, म्यूट किया था मैंने, ओके। तो मैं अब इसे अनम्यूट कर दिया है मैंने, ठीक है। ये बार बार म्यूट क्यों हो रहा है? आई थिंक ये पीछे रन कर रहा है, इसकी जब मैं म्यूट कहता हूँ तो वो उसे म्यूट कर देता है, सो दैट्स वाई आई थिंक, हाँ इसी वजह से था। ओके, तो एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से देखो, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि पाइथन मेन डॉट पी वाई, ठीक है, एंटर मार देता हूँ। Assistant started. देखा, उसने कहा असिस्टेंट स्टार्टेड, अब ये लिसन कर रहा है। अब मैं इसे एक कमांड देता हूँ, लाइक मैं यहाँ से देख के देता हूँ अभी, डाउन, डाउन, देखो अभी 94 है ना, अब जब मैं दोबारा कहूँगा डाउन, 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 वाई इट्स नॉट रिकॉग्नाइजिंग, ये मेरे पिछले लगता है कमांड से भी ले रहा है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। रुको ज़रा, एक दफ़ा मेरे आप करने दो। हाँ, अब हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, जस्ट मैं कमांड्स आपको टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। Assistant started. डाउन, अप, टर्न अप, टर्न अप, लुक एट दिस, वो पहले मैं थोड़ा गलत कमांड दे रहा था, वो टर्न डाउन था, ठीक है, तो दैट्स वाई। ओके, ओपन नोट पैड, नोट पैड ओपन हो गया। करंट टाइम, ओके, इट्स 11:34 AM, नाइस। एंड नाउ मैं ऐसे कहता हूँ म्यूट, ये देखो म्यूट हो गया। अनम्यूट, अनम्यूट हो गया, नाइस। एंड अभी मैं आपको और चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा, तो मैं लाइक यहाँ पे एक बेसिक है, लेकिन वो मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ, नहीं भी दिखाना चाह रहा, कि जब हम इसे कहते हैं शट डाउन के लिए, तो ये शट डाउन करेगा अभी, ठीक है। अब ना कर देना, अबॉट, कैंसल, ये देखो कुछ सेकंड्स के अंदर ये शट डाउन कर देता भाई, ये शट डाउन कर देता है, देखो 6 5 4, मैंने कहा शट डाउन, ये एक्चुअल के अंदर आपके पीसी को शट डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये नहीं करेगा, मैंने अभी इसलिए नहीं किया, मेरी रिकॉर्डिंग भी रुक जाती है, बाद में सेव भी नहीं होती, ठीक है, तो समझा करो बात को यार। तो अभी आपको एक और चीज़, जो मेन चीज़ जिसकी मैं आपको बता रहा था, देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट एज एन Assistant एग्जाम्पल, started. कि आपका ये जो पीसी है, ये इसकी स्क्रीन ऑफ है, आप अपने रूम में एंटर हुए हो, आपने कहा हेलो प्रोक्स, आपकी स्क्रीन ऑन हुई, विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली ऑन हुआ, आपने यहाँ पे क्लिक किया, अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन किया, एंड ओरा 999+ पहुँच गया भाई, ठीक है। लिटरली कमाल का ये पर्सनल ये असिस्टेंट आप इसे कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके, तो ये देखो, ये हमारे बाकी भी सुनता है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करता, बस ये कहते हैं कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ताकि आपको इसमें कोई इशू ना आए। देखो अब मैं एक दफ़ा और आपको दिखाना चाहूँगा, टर्न डाउन,
टर्न डाउन, देखो ठीक है, टर्न अप। तो ये एक्चुअल के अंदर ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो आप, अब मैं ऐसे स्लीप पे नहीं लगा सकता, मेरी मजबूरी है, मेरी दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रुकेगी एंड मेरे पास मोबाइल नहीं है इस टाइम पे कि मैं वो क्लिप रिकॉर्ड कर पाऊँ, एंड सो दैट्स वाई। लेकिन ऑल सेट यार, सब कुछ यहाँ पे ये हो चुका है। नीरज वाली की वीडियोस देख के मेरे ऑल सेट मुंह पे चढ़ गए यार। ओके, हम किसी की कॉपी नहीं करेंगे, ऑल सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऑल इज़ वेल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड लाइक ज़रूर करना यार, तुम लोग मुझे डिसपॉइंट कर रहे हो हर चीज़ के अंदर, ठीक है। व्यूज़ गिर रहे हैं भाई, व्यूज़ गिर रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब आने वाली जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे अमेजिंग होंगे, ठीक है। अभी रिएक्ट जीएस में स्टार्ट कराने वाला हूँ, मंथ स्टैक आने वाली है। जावास्क्रिप्ट भूल जाओ भाई, अब तकरीबन 1 महीना तो जावास्क्रिप्ट छोड़ ही दो, ठीक है। मतलब उससे प्रोजेक्ट्स आएंगे, आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आएंगे ही नहीं। कहने का मतलब है कि बहुत कम आएंगे। लाइक अगर एक मैंने कल अपलोड किया है, ठीक है, तो फिर 2-3 दिन नहीं आएगा वो, कोई रिएक्ट के पाइथन के अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड मंथ स्टैक में भी आए, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से डिफरेंट टाइप ऑफ हम चीज़ें बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड देन उसे यूट्यूब पे लेके आएंगे। और तो आज की इस वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड इस एआई असिस्टेंट को तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर 2 डेज़। अगर अभी साथ के साथ कोड कर लिया तो बेहतर है भाई, बेस्ट है, इससे ज़्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। आपको लॉजिक्स भी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप 2-3 वेट करोगे और आपको सोर्स कोड इसका मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो आज की इस वीडियो को इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।